5 मिनट में बन करके तैयार हो जाओ और कुछ मीठा और हेल्दी मीठा खाने का मन हो रहा है तो ये एप्पल की खीर ज़रूर से बना लेना। तो वेलकम बैक टू शीला की रसोई। नवरात्रि स्पेशल आज हम बना रहे हैं ये एप्पल की खीर, जिसके लिए आप कुछ इस तरीके से लाल एप्पल ले लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लें। मैंने यहाँ पर बादाम, किशमिश और थोड़ा सा अखरोट और इलायची ले लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले एप्पल को धो करके एक बार अच्छे से पील कर लेंगे, क्योंकि दोबारा हमें इसे नहीं धोना है। तो छीलने से पहले ही इसे धो लीजिए अच्छे पानी से। फटाफट से सारे एप्पल छील लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 एप्पल से ये एप्पल की खीर बनाने वाली हूँ और आधा लीटर दूध का ही हम इस्तेमाल करके इसे बनाएंगे। और जो आधा लीटर दूध आप लेंगे वो फुल फैट वाला दूध होना चाहिए। अब ये जो स्लाइसर होते हैं ना, ये ले लेना है और इसकी जो मोटी साइड होती है ना, जिसे एक अच्छे से लंबे लंबे लच्छे गिरे, उस साइड से आपको इसे ग्रेट करना है और एकदम लच्छेदार यहाँ पर इसके इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़े से मोटे इसके जो लच्छे होंगे ना, बहुत अच्छे लगेंगे। ये खीर इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप चावल की खीर ज़रूर भूल जाएंगे। तो एप्पल अच्छे से ग्रेट करने के बाद एक कढ़ाई में 1 चम्मच हम पहले घी ऐड कर देते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हमने अपने पसंद के लिए हैं उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मैंने किशमिश, बादाम और अखरोट लिया है। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के ले सकते हैं। इन्हें रोस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जब हम बाद में इसे खीर में ऊपर से डालेंगे तो इनका क्रंच बना रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर से रोस्ट कर लीजिएगा। अब जैसे ही किशमिश यहाँ पर फूल जाएगी ना, तो समझे सारे ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो चुके हैं। इसे निकालने के बाद हम सेम कढ़ाई में ही आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, चावल की खीर से भी ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपके पास एक एप्पल भी पड़ा होगा ना घर, तो ईजिली आप ये एप्पल की खीर बना सकते हो। तो ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर निकाल लेते हैं। घी अभी भी कढ़ाई में रह गया है। अब इसी घी में आप ग्रेटेड किए हुए यहाँ पे एप्पल ऐड कर दीजिए और एप्पल को अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब एप्पल पक जाएगा तो ये एकदम कम, इसी क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं अभी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, जैसे ही पकने लगेगा ना, इसी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और इनके जो ऐसे इस तरीके से लंबे लंबे रेशे दिख रहे हैं ना, ये भी नहीं दिखेंगे। इतना अच्छे से ये पक जाएगा। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से पकना चाहिए बिना इसमें कुछ ऐड किए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हलवे जैसा टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से हलवे जैसा टेक्सचर हो गया, यानी कि एप्पल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें बारी आती है स्वाद अनुसार शक्कर ऐड करने की। इसी चम्मच का मेजरमेंट लेते हुए इस कटोरी में मैंने 6 चम्मच शक्कर ले लिया है। जैसा घर में मीठा पसंद किया जाता है उसके अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 6 चम्मच पूरी भर के नहीं थी, लास्ट वाली थोड़ी कम थी, तो 5 चम्मच मान के चलिए। तो 5 चम्मच शक्कर ऐड करके अब शक्कर के साथ में एप्पल को और अच्छे से पका लेना। जब आप चीनी ऐड करेंगे तब ये पानी अपना रिलीज़ करेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे थोड़ा सा आपको ये गीला सा टेक्सचर लगने लगेगा। तो बस उसी को हमें वापस से अच्छे से पकाना है। कभी कभी सिंपल इंग्रेडिएंट्स से सबसे खास रेसिपी बन जाती है और हमें पता ही नहीं होती, जैसे कि ये एप्पल की खीर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आप देखेंगे चीनी जो है एप्पल के साथ में अच्छी तरीके से पक चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर ये गीला फॉर्म है, इसे इसी तरीके से रहने देंगे। गैस मैंने ऑफ कर दी है। कढ़ाई को नीचे उतार के उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। ये जो दूध मैंने लिया ये फुल फैट वाला दूध है और यहाँ पर दूध को आप ऐड करने से पहले गर्म कर लीजिएगा। एक कटोरी में आप देख रहे हैं साइड में मैंने निकाल के रखा है। मैंने थोड़ा सा ये एप्पल का पोर्शन लिया और थोड़ा सा दूध मैंने मिक्स करके देखा कहीं दूध फट तो नहीं रहा है। तो बिल्कुल नहीं फट रहा है, देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे करके मैं दूध ऐड कर रही हूँ और इसके बाद पूरा दूध लास्ट में ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर एप्पल की खीर बिल्कुल नहीं फटेगी। इस तरीके से आप ऐड कीजिएगा दूध। दूध पहले से ही पकाया हुआ है तो दूध कच्चा भी नहीं है हमारा। एप्पल हमने अच्छे से पका लिया शक्कर के साथ में और बिना शक्कर के भी हमने पहले पकाया उसे। अब आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल भी नहीं फटा है। मैंने पहले इसलिए कटोरी में ट्राई किया कि कहीं फट तो नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं फट रहा है, परफेक्ट है। 1-2 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद वापस से इसे गैस पे चढ़ाएंगे। वैसे तो खीर हमारी बन चुकी है, लेकिन दूध हमने ऐड किया तो थोड़ा सा पका लेते हैं लो फ्लेम पर रख करके। जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसे आप कट कर लीजिए। मैंने बादाम और अखरोट को कट कर लिया, किशमिश मैंने कट नहीं की है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर अब ऐड कर दीजिए इलायची पाउडर और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं वो ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रखिए, क्योंकि खीर जो है वो अच्छे से पक चुकी है, तो हमें और ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये खीर ऐसे है ना फ्रेंड्स, जितनी ठंडी होगी उतना ही स्वाद होगा इसका।
नवरात्रि में जिसने भी घर में 9 दिन का व्रत रखा होगा ना, तो उसे ज़रूर से बनाकर दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप भगवान को भोग में भी लगा सकते हैं। व्रत में ऐसा मीठा खाएंगे तो मन तो खुश हो जाएगा, साथ ही हेल्थ भी बनी रहेगी। तो ये देखिए गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। खीर जो मेरी अच्छी तरीके से पक चुकी है, केसर के धागे ऊपर से डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर के धागे से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और धीरे धीरे इसका कलर जो उसमें और अच्छा चढ़ने लगता है खीर में। तो बस यहाँ पर मैंने गैस ऑफ़ कर दी हुई है और आप देख सकते हैं इसका रॉयल क्रीमी टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने चावल की ही खीर बनाई हो। तो भगवान के लिए भोग निकाल देते हैं और उसके बाद इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ इस बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। गरम है अभी, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर ठंडा सर्व कीजिए, जैसा आपको पसंद हो। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ऐसी टेस्टी और सिंपल रेसिपी के लिए कीप वॉचिंग शीला की रसोई।